नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 10 मार्च 2026 के करंट अफेयर के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूछे जाते हैं। तो उसी को लेकर के ये वीडियो मैं आपके सामने आया हूँ करंट अफेयर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च ऑपरेशन क्रैकडाउन टू डिसमेंटल ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम नेटवर्क ऑपरेटिंग अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। अर्थात किस भारतीय राज्य सरकार ने हाल ही में कई जिलों में सक्रिय संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात। तो यहाँ पहले नंबर के इस प्रश्न में कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। क्यों होगा? देखिए, तेलंगाना पुलिस यानी कि TGCSB, तेलंगाना पुलिस ने राज्य भर में फैले संगठित साइबर अपराध नेटवर्क और वित्तीय धोखाधड़ी को जड़ से ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है। इसके तहत उन म्यूल बैंक खातों यानी कि म्यूल बैंक अकाउंट की पहचान की जा रही है जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी के द्वारा पैसों के लेन देन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे तेलंगाना सरकार, तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना राज्य करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे सेकंड क्वेश्चन है कि द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी? देखिए, CDSCO भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण यानी कि NRA है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संगठन होता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री इम्पोज ए टेम्पररी बैन ऑन poultry meat and table egg imports from India and 39 other countries due to avian influenza concerns। अर्थात किस देश ने एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की चिंताओं के कारण भारत और 39 अन्य देशों से पोल्ट्री मांस और टेबल अंडे के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है? यूनाइटेड अरब अमीरात ऑप्शन ए, बी सऊदी अरब, सी कतर और ऑप्शन डी ओमान। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब के खाद्य और औषधि प्राधिकरण FFDA ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू जैसी पशुओं की बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए भारत सहित 39 देशों से उनतालीस देशों से पोल्ट्री मांस और अंडे के आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA सेल्स हैव रिसेंटली बीन सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट अंडर विच नेशनल डेवलपमेंट स्कीम। वन अधिकार अधिनियम FRA सेल को हाल ही में सरकार के द्वारा किस राष्ट्रीय विकास योजना के तहत मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए, वन धन योजना, ऑप्शन बी, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन डी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम।
दोस्तों 4 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजाति कार्य मंत्रालय ने धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से 324 से अधिक, कितने 324 से भी अधिक वन अधिकार अधिनियम यानी कि FRA सेल स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया में तेजी लाना और दावों के दस्तावेजीकरण में सहायता करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द अमंडोवा ट्राइब्स ऑफन स्टडी बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज प्राइमरली फाउंड इन विच कंट्री। अमंडोवा जनजाति जिसका अध्ययन अक्सर मानव विज्ञानियों के द्वारा किया जाता है, मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी इजिप्ट। तो यहाँ 5 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अमंडोवा जनजाति मुख्य रूप से ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वन में निवास करती है। इस जनजाति की भाषा में समय, सप्ताह, महीने या वर्ष जैसी अवधारणाओं के लिए कोई शब्द नहीं है और ये अपनी उम्र को संख्याओं में, यहाँ की जनजाति के लोग अपने उम्र को संख्याओं में नहीं गिनते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रिसेंटली रीडिस्कवर्ड लोस्ट एंशियंट सिटी ऑफ चरक्स स्पेसिनियस हैज़ बीन फाउंड इन द डिजर्ट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में फिर से खोया हुआ प्राचीन शहर चैरक्स स्पेसिनो किस देश के रेगिस्तान में पाया गया है। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी लीबिया, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी मिस्र। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इराक। देखिए चारक्स स्पेसिनो सिकंदर महान जो शासक था उसके साम्राज्य का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था, जिसे हाल ही में आधुनिक तकनीक की मदद से दक्षिणी इराक के रेगिस्तान में खोजा गया है। यह प्राचीन काल में मेसोपोटामिया और भारत के बीच व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इराक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट विल ऑफिशियली होस्ट द 16th एडिशन ऑफ द इंडिया US ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2016। कौन सा भारतीय राज्य आधिकारिक तौर पर भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य वज्र प्रहार 2026 के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी राजस्थान। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। देखिए भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 का 16वां संस्करण 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक बकलोह में, कहाँ बकलोह कहाँ ये हिमाचल प्रदेश में, बकलोह हिमाचल प्रदेश के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, जहां दोनों देशों के सैनिक मिलकर आपस में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, लेक विक्टोरिया रिसेंटली सीन इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल न्यूज़ इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ विच कंटिनेंट। अर्थात लेक विक्टोरिया झील जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समाचारों में देखी गई है, किस महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमाओं के बीच में स्थित है, लेक विक्टोरिया झील। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9, विच स्पेसीज डेट विल बी ऑब्जर्व ग्लोबली एज वर्ल्ड पेंगोलिन डे इन द ईयर ऑफ 2016।
वर्ष 2026 में किस विशिष्ट तिथि को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि 21 फरवरी, ऑप्शन बी मार्च 3, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 15 मई। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 फरवरी। देखिए, विश्व पेंगोलिन दिवस, वर्ल्ड पेंगोलिन डे हर साल फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो वर्ष 2026 में फरवरी का तीसरा शनिवार 21 तारीख को पड़ा था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 21 फरवरी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द न्यूली आइडेंटिफाइड पिस्टल श्रिम्प स्पीसीज नेम एज एल्फियस मधुसूदनी हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच इंडियन स्टेट? अल्फेउस मधुसूदनाई नामक पिस्तौल झींगा की नई खोजी गई प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई गई है? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला। अल्फेउस मधुसूदनाई पिस्तौल झींगा की एक नई प्रजाति है, झींगा जो आप लोग खाते हैं, जिसे हाल ही में केरल के कोच्चि बैक वाटर में खोजा गया है। इसका नाम मत्स्य वैज्ञानिक प्रोफेसर बी मधुसूदन कुरूप के सम्मान में रखा गया है, मधुसूदन। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन आर्मी रेजिमेंट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 11th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमिती 2026 विथ सेशेल्स के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 के 11वें संस्करण में किस भारतीय सेना रेजिमेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए है राजपूताना राइफल्स, ऑप्शन बी गोरखा राइफल्स, ऑप्शन सी आसाम रेजिमेंट और ऑप्शन डी पंजाब रेजिमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आसाम रेजिमेंट। क्योंकि भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2026 के 11वें संस्करण में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व असम रेजिमेंट के जवानों के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि द लेजिम डांस विच रिसेंटली सेट ए जेनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मास परफॉर्मेंस इज ए ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट? अर्थात लेजिम नृत्य जिसने हाल ही में सामूहिक प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। दोस्तों, लेजिम महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है, डांस है। इसे अक्सर गणेश उत्सव के दौरान छोटे झांझ यानी कि सिंबल लगे लकड़ी के वाद्य यंत्र के साथ ऊर्जावान रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं महिलाएं किस तरीके से, एक तरीके से इसको डांडिया भी कह सकते हैं। तो ये लकड़ी से ये डांस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज सर्व एज द ऑफिशियल समर कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड? निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तराखंड की आधिकारिक ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी गैरसैंण और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैरसैंण, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए, गैरसैंण को आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल के रूप में नामित किया गया है, जबकि देहरादून सर्दियों की राजधानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट एग्रीमेंट इंडिया एंड फिनलैंड हैव सेट ए टारगेट टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड बाय विच ईयर्स? हाल के समझौतों के अनुसार भारत और फिनलैंड ने किस वर्ष तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? ए 2027, बी 2030, सी 2035 और डी 2047। तो क्वेश्चन नंबर 14 14वें नंबर के प्रश्न में आपका 2030 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत और फिनलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करते हुए वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करते हुए 2.6 बिलियन कितना 2.6 बिलियन डॉलर 2.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लास्ट आखिरी 15 नंबर पर अगला क्वेश्चन है आपका, एज पर द यूनियन बजट 2026-27 व्हाट इज द एस्टिमेटेड टारगेट फॉर द फिक्सल डिफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी?
अर्थात केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमानित लक्ष्य क्या रखा गया है? ए 4.3%, बी 4.4%, सी 1.5% और ऑप्शन डी है 0.7%। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर के क्वेश्चन में, 15वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए 4.3%। क्योंकि केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय समेकन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन के मार्ग पर चलते हुए राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के 4.3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.3%। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने टोटल 15 ऐसे करेंट अफेयर के क्वेश्चन को देखा है जो कि आपके सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया में काम आएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके यूपीएससी से लेकर के एसएससी, रेलवे, बैंक, एनडीए, सीडीएस, सभी प्रकार के यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल सब परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। तो दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज हमारे चैनल पर लगातार चल रहा है पर डे, तो आप करंट अफेयर की वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपके तैयारी हमेशा अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।